कभी सोचा है कि क्यों कुछ चीजें हमारी जिंदगी में बार बार होती हैं? मतलब एक पैटर्न सा बन जाता है। कुछ लोग इसे किस्मत कह देते हैं, तो कुछ इसे कर्म का नाम देते हैं। कर्म एक ऐसा शब्द है जिसे हम सबने सुना तो है, पर शायद पूरी तरह समझा नहीं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये बस अच्छे बुरे कामों का एक हिसाब किताब है। लेकिन क्या ये वाकई में बस एक कॉस्मिक लेजर है? चलिए आज जरा इसके पन्ने पलट कर देखते हैं और इसकी असली सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम कर्म से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कर्म असल में बनता कैसे है। उसके बाद कर्म के बही खाते को समझेंगे, संचित और प्रारब्ध कर्म क्या है। फिर ये जानेंगे कि कर्म किन किन लेवल्स पर जुड़ता है और आखिर में इससे आज़ाद होने का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे आम धारणा की कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या कर्म बस इतना ही है? एक बाहरी लेन देन का सिस्टम, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? हाँ, तो यही वो सवाल है जो सबके मन में सबसे पहले आता है। क्या कर्म का मतलब सिर्फ इतना है कि अच्छा काम करो तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करो तो बुरा? असल में ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये इससे कई ज्यादा गहरी और इंटरनल है। ये बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारे अंदर की दुनिया से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो अगर कर्म बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारे अंदर की दुनिया से जुड़ा है, तो फिर सवाल ये है कि भाई ये बनता कैसे है? चलिए अब उस इंटरनल मैकेनिज्म को समझते हैं, वो प्रक्रिया जो हमारे अंदर लगातार चलती रहती है और मजे की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता। देखिए, ये पूरी प्रोसेस एक सीक्वेंस में होती है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां बाहर की दुनिया से कोई इन्फॉर्मेशन लेती हैं, ठीक है? फिर हमारा मन उसे इंटरप्रेट करता है, उसकी व्याख्या करता है कि ये अच्छा लगा या बुरा। इस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर शरीर में एक सेंसेशन और इमोशन पैदा होता है, और फिर इसी वजह से हमारी एनर्जी एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है। और आखिर में इस पूरी चेन का रिजल्ट क्या होता है? या तो हम कोई एक्शन लेते हैं या फिर कुछ नहीं करते, मतलब इनएक्टिव रहते हैं। और अब आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट। जब ये पूरा का पूरा साइकिल अनजाने में, मतलब अनकॉन्शियसली बार 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 दोहराया जाता है, तो ये एक गहरा पैटर्न बन जाता है, एक आदत की तरह। बस इसी इंटरनल पैटर्न को कर्म कहते हैं। ये कोई बाहर की ताकत नहीं है, ये हमारा अपना ही बनाया हुआ एक सिस्टम है। तो फिर पुण्य और पाप क्या चीज़ है? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब हमारे इसी इंटरनल पैटर्न से हमें सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब हमें अच्छा लगता है, तो उसे पुण्य कह दिया जाता है। और जब रिजल्ट्स अनसैटिस्फैक्टरी होते हैं तो उसे पाप का नाम दे दिया जाता है। असल में ये दोनों क्या है? ये सिर्फ हमारे अपने पैटर्न के नतीजों पर लगाए गए लेबल्स हैं, और कुछ नहीं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि चाहे रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, पुण्य हो या पाप, दोनों ही सिचुएशंस में वो जो अंदर का पैटर्न है वो और भी ज्यादा पक्का होता जाता है, मजबूत होता जाता है। मतलब हम कर्म के बंधन में और गहरे फंसते जाते हैं। इसीलिए असली गोल पुण्य कमाना नहीं है, बल्कि इस पैटर्न को ही जड़ से खत्म कर देना है। ठीक है, तो अगर कर्म एक इंटरनल पैटर्न है, तो ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए चलिए कर्म के बही खाते को जरा खोल कर देखते हैं। और हाँ, ये कोई एक सिंगल अकाउंट नहीं है, बल्कि ये अलग अलग अकाउंट्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो जन्मों जन्मों तक फैला हो सकता है। तो सबसे पहला खाता है संचित कर्म का। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्मों का टोटल कलेक्शन है। एक बहुत बड़ा वेयरहाउस जिसमें हमारी सारी कार्मिक मेमोरीज जमा है। और यही संचित कर्म ये तय करता है कि हमारा मन किसी भी सिचुएशन को इंटरप्रेट कैसे करेगा। अब उस बहुत बड़े वेयरहाउस में से, मतलब संचित कर्म में से, एक छोटा सा हिस्सा इस जिंदगी के लिए अलॉट किया जाता है। इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। आप कह सकते हैं कि ये इस जन्म का कार्मिक कोटा है, जिसे हमें एक्सपीरियंस करना है, जिस पर हमें काम करना है, और अगर मुमकिन हो तो उसे डिसॉल्व करना है, खत्म करना है। और ये प्रारब्ध कर्म भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है क्रियामान। ये कर्म का वो हिस्सा है जिस पर अभी, इसी पल, राइट नाउ काम किया जा सकता है। और सबसे पावरफुल बात क्या है पता है? जब पूरी अवेयरनेस के साथ इस क्रियामान पर काम किया जाता है, तो प्रारब्ध का जो दूसरा हिस्सा है, आगामी, जो भविष्य से जुड़ा है,
वो भी बदलने लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर किसी के पास अपने फ्यूचर कर्मा को बदलने की पावर है। चलिए अब ये समझते हैं कि कर्म जुड़ता कैसे है। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि कर्म सिर्फ हमारे एक्शन से, हमारे कामों से जुड़ता है, लेकिन असल में ये प्रोसेस कई लेवल्स पर होती है। किसी भी काम का कार्मिक वेट, मतलब उसका कार्मिक वजन, सिर्फ उस काम पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके पीछे की इंटेंशन, उसकी मंशा पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आत्मरक्षा में कोई एक्शन लिया गया तो उसका कर्म सबसे कम होगा। अब अगर उसी एक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़ जाएं तो कर्म बढ़ जाएगा, और अगर किसी काम को पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझ कर किया जाए तो उसका कार्मिक वेट सबसे ज्यादा होता है। और ये बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। कर्म जोड़ने के लिए कोई फिजिकल एक्शन करना जरूरी नहीं है। अगर कोई काम किया ही नहीं गया लेकिन उसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स या इमोशंस मन में हैं, तब भी कर्म जुड़ता है। मतलब हमारी जो अंदर की दुनिया है वो भी कर्म बनाने का एक सोर्स है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हर थॉट, हर इमोशन से कर्म जुड़ता है तो भाई इस साइकिल से निकलने का रास्ता क्या है? चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर चलते हैं। इसका जवाब इस एक विचार में छिपा है। जब कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स से ऊपर उठ जाता है और खुद से परे किसी बड़ी चीज की सेवा में निस्वार्थ भाव से पूरी तरह लग जाता है, तब नया कर्म नहीं जुड़ता। तो इसका मूल मंत्र क्या है? निस्वार्थ कर्म। मतलब जब कोई काम अपनी पर्सनल पसंद नापसंद की चिंता किए बिना एक बड़े कम्युनिटी की भलाई के लिए किया जाता है तो कर्म की वो मशीन रुक जाती है। जब एक्शन का मकसद पर्सनल गेन नहीं बल्कि सबकी भलाई हो तो इंसान अपने ही बनाए हुए पैटर्न से ऊपर उठ जाता है और कर्म का बंधन कमजोर पड़ने लगता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, सेवा का ऐसा कौन सा निस्वार्थ काम हो सकता है जिसमें किसी के सबसे गहरे, सबसे पुराने कार्मिक पैटर्न को तोड़ने की ताकत हो?